तो वेल दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी समिट के दौरान जो रिश्ते थे कनाडा के साथ उन पर चर्चा की और आने वाले दिन में और भी उम्मीद जाहिर किया है कि बेहतर रिश्ते बनेंगे। हम चर्चा करते हैं, अपने पैनलिस्ट से आपको रूबरू कराते हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुका है। डॉक्टर आशीष हांडा नेता है बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुका है। जगदीप सिंह प्रवक्ता कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अहमद एजाज पॉलिटिकल एक्सपर्ट, ये चारों हमारे साथ गेस्ट, हमारे खास अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चारों का स्वागत है। शुरुआत आशीष हांडा जी से जान लेते हैं। आशीष जी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद को लेकर के डबल स्टैंडर्ड है, कुछ मुल्कों पर जब आतंकी हमला होता है वो तुरंत सैंक्शन लगा देते हैं, जब किसी और मुल्क में होता है तो बड़े इफेंट बट किए जाते हैं। इवन पुरस्कृत किया गया है, यानी इनाम दिया गया है पाकिस्तान को। जी डॉक्टर साहब। जी विनोद जी, आपको मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और इस चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। सच कहूं विनोद जी, तो इस डिबेट पे आने से पहले मैं सोच रहा था कि जो आपने टॉपिक आज हमें दिया था कि मेरी ऑपोजिशन में पाकिस्तान या चाइना के लोग बैठे होंगे, लेकिन यहां अपना फिर से वही चिर परिचित कांग्रेस के जगदीप जी को देख के मुझे कुछ ज्यादा हैरानी हुई नहीं, इसलिए क्योंकि मुझे मालूम है जब जब कांग्रेस हैरान होती है पाकिस्तान परेशान होता है, और जब जब पाकिस्तान परेशान होता है कांग्रेस हैरान होती है। तो प्रॉक्सी प्रवक्ता उनके हमारे बीच में है, मजा आएगा आज डिबेट में। और जगदीप जी को सुनने में हमेशा आनंद आता है। चलिए अभी टॉपिक के ऊपर आते हैं, लेकिन टॉपिक के ऊपर आने से पहले एक चीज और कह दूं मैं। जगदीप जी आज मुस्कुराए हैं, उनकी मुस्कुराहट के ऊपर कह दूं मैं कि भैया 55 साल से जिस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हो पाया। कितने ही स्टार्टअप हो गए, लेकिन वो आज भी स्टॉल्ड अप है। ऐसे इनके नेता राहुल गांधी जी के 55वें जन्मदिन पे आज इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हांडा साहब रीलॉन्चिंग में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, बार बार रीलॉन्च करने का कोशिश तो करते हैं ना, उनकी कोशिश की तो तारीफ कर दीजिए। चलिए उनके उनके 55वें जन्मदिन पे आज जगदीप जी को बहुत बहुत बधाई हो, ये भी हम जरूर कह दें, क्योंकि हम सबका साथ सबका विकास सबको साथ लेके आगे चलने में मानते हैं। चलिए आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आज का जो टॉपिक है, जो मोदी जी ने कहा G7 समिट जो है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण था मोदी जी के लिए, क्योंकि यूं तो भारत इसका सदस्य नहीं है और कनाडा में भी 2015 के बाद मोदी जी नहीं गए हैं, क्योंकि मैं मालूम है 2017 से जस्टिन ट्रूडो जब से वहां पे आ गए थे, तब से उसके बाद से माहौल बदल गए थे। लेकिन समझिएगा इस बात की महत्वता को कि खालिस्तानी बेड़ियों को तोड़ते हुए कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने जब पीएम मोदी को न्योता दिया, तो यह हमारी कूटनीतिक जीत का पहला संकेत है। दूसरा, मोदी जी जाने जाते हैं अपनी स्पष्ट बात के लिए, और उसी के चलते हुए कनाडा की धरती पे रह के उन्होंने कनाडा को भी आईना दिखा दिया और पाकिस्तान को भी यह कह दिया कि भैया जो लोग समर्थन करते हैं टेररिज्म का, उनके ऊपर भी कड़ा रुख इख्तियार करना चाहिए। और साथ ही साथ जो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं इनडायरेक्टली, यानी उनको पुरस्कृत कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जो टेररिज्म का बढ़ावा दे रहे हैं, यानी अमेरिका के ट्रंप को भी आईना दिखा दिया कि आईएमएफ से जो लोन तुमने उसको दिलवाया है, ये जो तुम उसको पुरस्कृत कर रहे हो, ये भैया तुम्हारे पाले में तुमको ही डसेंगे। कैनेडियन महिला सांसद जेनी केन के शब्द, she had clearly stated in the parliament of Canada that we should rescind that invitation which we had given to the Prime Minister Modi। अभी मैं आपको प्रवक्ता बोलता हूं उनका, क्योंकि वो गलत बात बोल रही हैं और उसका खंडन करने की बजाय आप उसको हाईलाइट कर रहे हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर के बारे में वो महिला, वो सांसद गलत शब्द बोल रही हैं और आप उसका समर्थन कर रहे हैं। अरे हमारे उनसे क्या गिला, कहते हैं हमें तो अपनों ने डुबोया, गैरों में कहां दम था। क्योंकि हमारे अपने जयराम रमेश कहते हैं कि एमपी और टेररिस्ट एक साथ घूम रहे हैं। बताइएगा, आप ही के सांसद है ना जयराम रमेश, मालूम है ना कौन है, आप ही के पार्टी के वरिष्ठ हैं। ममता बनर्जी कहती हैं कि पीएम मोदी सबके पति बन के घूम रहे हैं। रेवनाथ रेड्डी कह रहे हैं कि भैया राहुल गांधी को आगे कर देते तो पीओके वापस मिल जाता। तो मैं कैनेडियन एमपी से क्या गिला शिकवा रखना। अजय राय आप ही की है ना, जो राफेल को नींबू मिर्च लगा के आप खामोश ही हो गए। आप क्या हुआ उस राफेल का, मालूम है ना आपको? जगदीप ऐसी बात क्यों करते हैं प्लीज आप भारत की तरफ से बात करें।
फिर आप देखिए माननीय प्रधानमंत्री उस पंक्ति में जो अभी आप दिखा रहे थे, कहां खड़े थे, किस लाइन में, कहां पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नजर आ रहे थे, उसको भी छोड़। ओ भाई, फिर इस G7 के देश सदस्य के हैं क्या वो? कमाल करते हो यार। G7 के सदस्यों को आगे खड़ा करेंगे या गेस्ट को आगे खड़ा करेंगे? कुछ तो कॉमन सेंस लगाओ चलो यार। चलो, आशीष हांडा जी के पास जाना चाहूँगा। आशीष जी, बहुत हिम्मत है जब आप ये कहते हैं ना कि G20 G7 में इनविटेशन मिलना कूटनीति की सफलता है। मैं बताता हूं ना आपको साहब, क्यों आप भूल रहे हैं। ये वही कनाडा है जो पिछले 3 साल से हमारे साथ सारे टाइज इसके ब्रेक हुए हैं, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की हरकतों की वजह से जब उन्होंने खालिस्तानियों के आगे वहां सरेंडर कर दिया और निर्जर की हत्या के लिए भारत को जिम्मेवार ठहराना शुरू कर दिया, उसके बाद से उनके साथ डिप्लोमेटिक टाइज ब्रोकन है। ऐसे में अब वहां पे कनाडा के अंदर एक ऐसा इवेंट हो रहा है जिसके हम सदस्य भी नहीं है, फिर भी हमें कॉल किया जाता है। तो क्यों नहीं ये पॉलिटिकल जीत है हमारे, क्यों नहीं हमारी डिप्लोमेटिक जीत है? 9 बड़े राष्ट्राध्यक्षों के सामने जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले की बात करते हैं, आप बताइएगा वो 9 बड़े राष्ट्राध्यक्षों में हमें बताया फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, साउथ कोरिया के हैं, ब्रिटेन के, यूके के हैं, इटली के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, कनाडा के हैं। किसने मोदी जी का विरोध किया? किसने ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर उंगली खड़ी की? किसने ये कहा आपने जो किया वो गलत किया? इससे ज्यादा और आपको वर्ड में क्या, किस तरीके की आपको जिसे बोलते हैं एक समर्थन मिलने की उम्मीद है? जब ट्रंप की बात होती है, अगर ट्रंप खुद फोन, वो अपनी वजह से वहां से गए, क्योंकि वहां पे हमें सब पता है कि इस समय इजराइल और ईरान के युद्ध के अंदर अमेरिका की जो परिस्थिति है, आगे कुआं पीछे खाई है। ऐसे में उनका जाना उनकी मजबूरी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मोदी जी को कहा आप यहां से मिलते हुए जाइए। मोदी जी ने अपनी किंद ऊपर रखते हुए कहा कि नहीं, अभी मैं मिलने नहीं आ सकता, मेरे आगे के कोई हैं बातें। उसके बाद 35 मिनट उनसे बात की, जिसमें मोदी जी ने सारी कांग्रेस की धज्जियां उड़ाते हुए सारे गलत नैरेटिव्स को वहां पे गलत प्रूव कर दिया, जब पूरी बात स्पष्टता से कर दी। ये हमारी डिप्लोमेटिक जीत नहीं है क्या? और आगे बताता हूं आपको, हमारे 9 पॉइंट 10 पॉइंट एब्सोल्युटली क्लियर हैं। जब हम ये क्लियरली वर्ड को बता देते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी अब नहीं सहेंगे, ट्रेड और टेररिज्म एक साथ नहीं होगा, पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। किस देश ने हमें कहा कि तुम खोल दो पानी, पाकिस्तान त्राही त्राही कर रहा है? कौन देश पाकिस्तान की मदद को आया? हमने जो भी डिसीजन लिए, हमने कहा कि एक्ट ऑफ टेररिज्म को एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। उस दिन के बाद से क्या एक भी एक्ट ऑफ टेररिज्म आपको दिखाई दिया? क्योंकि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है और उन्हें पता है कि अब ऐसी कोई हरकत उनको इतनी भारी पड़ेगी। डॉक्टर साहब पूरी तैयारी में है। डॉक्टर साहब जगदीप जी, जो पार्टी अपना विरोध नहीं स्वीकार कर सकती, जिसमें इतना मादा नहीं कि वो सुन सके कि हकीकत क्या है, वो देश क्या चलाएगी। विरोध करो ना, आप भारत का विरोध करने पे आ जाते हो ना, तो मुझे बड़ी गिरी हुई आपकी ये जो जहरीली मुस्कान, यहाँ पे ये जो जहरीली मुस्कान है ना, भारत के अगेंस्ट जब आप स्टेटमेंट देते हो, जब आप कनाडा के एमपी को सपोर्ट करते हो, वो एमपी जो भारत के खिलाफ बात करता है, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ बात करता है, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। आपको इतनी बात समझ नहीं आ रही है कि यूएस को फॉरेन डिप्लोमेटिक पॉलिसी के चलते हुए इस समय पाकिस्तान की जरूरत है, क्योंकि उसको ईरान पे अटैक करना है। मौके पे गधे को बाप बनाने का काम इस समय उसे करना पड़ेगा। तो इसलिए वो अगर पाकिस्तान के साथ थोड़ा रोला रप्पा मचा रहा है, तो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? उसने एक बार हमें नहीं कहा कि इंडिया तुमने गलत किया, उसने एक बार नहीं कहा इंडिया तुमने इतने अटैक क्यों किए, उसने एक बार नहीं कहा इंडिया तुम पानी क्यों नहीं छोड़ते, उसने एक बार नहीं कहा इंडिया तुम वाघा बॉर्डर क्यों नहीं खोलते, उसने एक बार नहीं कहा इंडिया तुम ट्रेड रिज्यूम क्यों नहीं करते। आपको ये सब दिखाई और सुनाई और समझ नहीं आता है। आपको सिर्फ वो बातें समझ में आती हैं कि कोई मौका ढूंढे कि किस तरीके से भारत का सिर नीचा किया जा सके। एकमात्र लक्ष्य के साथ आप जिंदा हैं क्या? कांग्रेस को जिंदा रहने के लिए सिर्फ मोदी की बुराई करना तक तो समझ आता है। अपने देश को आप इस तरह से जब आप अपमानित करते हैं, बदला हुआ इलेक्शन में आज की डेट में हमें कोई अपने साथ खड़ा हुआ नहीं चाहिए। हम रोते फरियाद करते यूएन के पास नहीं जा सकते। हम खुद आत्मसक्षम हैं,
हम मुंह तो तोड़ बात के करें जवाब कहाँ दे दे सकते रहे हैं हैं? किसी को अपने बता देना अपने चाहिए। टेररिस्ट हो को। सकता है ये हमें आपका क्या सोच जरूरत है समझ किसी में के जो साथ मेरे जहन अपने में कोई लेने बात की? आ रही है। और हमारा तो अपोज किसने किया? हमने ये देखा हमने कि हमारे प्राइम पाकिस्तान के मिनिस्टर अंदर नो टेररिस्ट कैंप बर्बाद ट्रंप कर के दिए। एक हमने टाइम 11 इलेक्शन में एयरबेस उड़ा दिए। बहुत ही हमने शान 800 बशाना खड़े ड्रोन रहे बर्बाद कर दिए और उसके उनके। बाद किसी रिलेशन ने ट्रंप हमें के अपोज साथ काफी किया, अच्छे रहे हैं, किसी गहरे ने हमें ताल्लुकात रहे कंडेम हैं। किया। तो और हम ये किस एक्सपेक्ट तरह कर का रहे थे कि सपोर्ट कम से चाहिए कम आपको, अमेरिका आप बताइए। हमारे साथ हमारे खड़ा हो कंधे जाए, से लेकिन कंधा मिला ट्रंप के वो ने लड़ाई करे क्लियरली पाकिस्तान के अगेंस्ट। हमें किनारा चाहिए कशी नहीं ना करी, अच्छे कि रही। संबंध यहाँ से तक कि हमें 50 क्या लोग लेना 60 लोग देना। हमने चलिए। बाहर। तुम्हारी खड़ा सोच करना। ये बन चुकी है, जो आदमी राष्ट्र हित की बात करेगा तुम्हें लगेगा कि वो भाजपा से है और कुछ नहीं है। वरना सच्चाई तो ये है कि हमें डोनाल्ड ट्रंप से क्या लेना देना। आप ये सोचो डोनाल्ड ट्रंप की इस समय हालत क्या है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है मैं रशिया यूक्रेन लड़ाई रुकवा दूंगा, कुछ नहीं हो रहा उससे। उसने कहा मैं इजराइल और गाजा की लड़ाई रुकवा दूंगा, वहां पे भी कुछ नहीं हो पा रहा। वो जबरदस्ती क्लेम करने की कोशिश करता है कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई मैंने रुकवाई। बार बार हम उसको कंडेम कर रहे हैं। यहां पे वो बार बार ये कहने की कोशिश करता है कि उधर ईरान के साथ जो इजराइल की लड़ाई है उसमें भी वो बुरा फंस चुका है। रशिया उसको धमकियां दे रहा है, ईरान उसकी धमकियां सुन नहीं रहा। आप सोच के देखो उसकी हालत क्या है। चाइना के साथ उसकी बनती नहीं है, पाकिस्तान चाइना की गोद में जाके बैठा हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान को अपनी तरफ करने के लिए अगर वो उसको पुचकार रहा है, अगर वो उसको खाना खिला रहा है, तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? सावन के आप अंधे को महान, हरियाली नहीं आप दिखेगी, महान। उन्हें जम्मू कश्मीर में आप कोई महान। उन्नति नहीं दिखेगी, उन्हें भारत में ईश्वर कोई आपको प्रोग्रेस नहीं सद्बुद्धि दिखेगी, दे, मेरी यही उन्हें प्रार्थना कोई है। हमारी चौथी अर्थव्यवस्था होती नहीं दिखेगी। उनको सिर्फ नेगेटिविटी दिखेगी, उनको सिर्फ बुराई दिखेगी, और ऐसी बुराई जो है नहीं। अच्छा आप बताइएगा ना, मैं आपसे पूछता हूं। चलिए जगदीप जी, आज आप सबका हमारी डिबेट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।